श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया। उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। अभी कठोपनिषद सरलतम बोध नामक ग्रंथ जो 7 विचारों में लिखा गया है। भगवान विद्यारण कहते हैं, अहंकार गतेच्छा दैर्देव्याध्यादि ससार वृषादि जन्मना सैवा चिद्रूपात्मनि किम भवत। जैसे देह में उत्पन्न होने वाली व्याधि दैर्देह व्याधि दैर्देह व्याधि बाध्यादि भी तथा व्याधि का अथवा किसी वृक्ष के जन्म और नाश का चिदात्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हमारा स्वरूप ही जो है ना हाड़ है, ना उसमें मांस है, ना कोई चर्बी लिपटी हुई है, ना उधर लिपटा हुआ है, ना वो आदि से ग्रस्त होता है, ना व्याधि से ग्रस्त होता है। ध्यान दीजिए, तो ये देह में व्याधि उत्पन्न होती है अथवा किसी कोई वृक्ष जो है वो जन्म लेता है और गिर जाता है, उसका चिदात्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसी प्रकार अहंकार से उत्पन्न इच्छाओं का भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ध्यान दीजिए, अहंकार से क्यों कि स्वरूप में स्थिति हो चुकी है, चिदात्मा को जान गया है साधक कि उसका शरीर से कोई संबंध नहीं है। चिदात्मा के लिए बाहर का खड़ा वृक्ष क्या है? अनात्मा, अनाथ पदार्थ वृक्ष है उसके लिए, चिदात्मा के लिए। वैसे शरीर और अहंकार भी अनात्मा है। तो वृक्ष शरीर और अहंकार के विकारों का प्रभाव असंग आत्मा पर नहीं पड़ता। जब चिदात्मा अहंकार से तादाद वगैरह ज्ञान में पड़ता है तभी उसके विकारों से बाधित होता है। इसलिए आत्मज्ञानी पुरुष मनुष्य को, और वास्तव में इसको ऐसा कहा जाए, बाधित होता है मतलब बाधित क्या होता है? वह मजबूरी हो जाती है उसकी, वो फंस जाता है, वही उसका बाधित होना है। क्योंकि वह जो है उस दिशा में चला गया, कोई उसको निकाल के, उसकी साधना ही उसको निकाल के बाहर लाएगी। इसलिए आत्मज्ञानी मनुष्य को प्रारब्धजन्य अहंकार से उत्पन्न होने वाली वासना से कोई हानि नहीं। इसलिए आत्मज्ञान बनना ही आत्मज्ञानी बनना है। आत्मज्ञान का उपार्जन करना है, अज्ञान को नष्ट करना है, अविद्या का निरसन करना है। ध्यान दीजिए, गीता में ठाकुर जी का यही उत्तर है, गुण का विभाग की तत्व को जानने वाला ज्ञानी गुण ही गुण में बरतते हैं, ऐसा समझकर उससे लिप्त नहीं होता। कहते हैं भगवान, तत्ववित्तो महाबाहो गण कर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। तत्ववित्तु महाबाहो, तत्व को जानने वाले गुण कर्म दोनों, गुण के विभाग को जानते हैं और कर्म के विभाग होते हैं। गुण जो है वह शरीर, मन, इंद्रिया और इनसे जो काम होता है वो कर्म विभाग हो गया। ये गुण है वो कर्म हो गया। तो उस समय गुण शरीर में बरत रहा है, मन वर्ण में बरत रहा है, इंद्रियों के विषय में बरत रही है। इति मत्वा सज्जते, और कोई अलग से प्रवाह नहीं है इनका। यही तो ग्रंथि भेद है। और ग्रंथि भेद है कि असंग और नित्य मुक्त स्वरूप आत्मा को अज्ञान जन्य काम क्लेश आदि से प्रभावित मानना, कि वह ज्ञान जन्य काम क्लेश आदि से प्रभावित है, उसको ग्रंथि बंधन कहलाता है। हमें कभी नहीं भूलना है
कि आत्मा की कभी नहीं भूलना है कि आत्मा नित्य मुक्त स्वरूप है, नित्य मुक्त। विबुद्ध परिशुद्ध है। ग्रंथि भेद के पूर्व ही वह ज्ञान जन कामना के लिए अप्रभावित था। ग्रंथि भेद के पूर्व ही यही ज्ञान हमें कृतित करेगा कि वह जो है ग्रंथि भेद के पहले जैसा था उस स्टेज से तो क्यों नहीं हम अनुभव करते उसको। अंत में सार यह निकला, जिसकी हृदय ग्रंथि खुली नहीं है वह बंधन में है, जो अहंकार से तादात्म्य रखता है अर्थात दूसरे शब्द वह ज्ञानी है, और जिसकी हृदय ग्रंथि खुल गई है वह अपने आप को असंग आत्मा रूप अनुभव करता है, वह ज्ञानी है। अज्ञानी और ज्ञानी में इतना ही अंतर है। फिर समझ लीजिए, अज्ञानी ज्ञानी में अज्ञानी जो है अहंकार की उपाधि को वास्तविक मान के विचरण करता है व्यवहार में, तत्व ज्ञान को समझ नहीं पाता। और ज्ञानी जो है अहंकार की उपाधि से परे मानता है अपने स्वरूप को, वह अहंकार को ओढ़ता ही नहीं, ओढ़ना पसंद ही नहीं करता है। ध्यान दीजिए, वो जानता है कि अहंकार मेरा स्वरूप नहीं, अहंकार एक बीमारी है, एक वृत्ति है मानसिक, उससे वो दूर रहता है। वह मन को, उस पर मन की वृत्तियों को, बुद्धि की वृत्तियों को हावी नहीं होना, तो अपनी बुद्धि को निर्लिप्त रखता है। बुद्धि का निर्लिप्त मान होना ही विशुद्ध स्वरूप ग्रंथि बंधन से रहित होना है। अविद्या वासना ग्रंथया, अविद्या वासना ग्रंथ, अज्ञान के कारण मन में वासना की ग्रंथि कैसे बैठ जाती है। अब इसी को हम सरल भाषा में समझने का प्रयास करें। चलते चलते सुंदर रूप हमने आंखों से देखा, एक सुंदरी हमको दिखाई पड़ी, एक सुंदर रूप दिखाई पड़ा, तो हुआ क्या? सुंदर रूप का ज्ञान ही तो हुआ। अब यदि यह वासना बनती है, सुंदर का ज्ञान वासना बनती है हृदय में कि सुंदर रूप को हम देखते ही रहें, कभी हमारी आंखों से उछल ना हो, इसका अर्थ क्या है? आंख तो बनी ही देखने के लिए, पर रूप के साथ बंधने के लिए नहीं है आंखें। ध्यान दीजिए, रूप के साथ बंधने के लिए नहीं है आंखें। रूप के साथ आंखों का बंधन ही तो वासना जन्य है। वासना से उपज गया तो इंद्रिय रूपी वह आंखें रूप से संबंध बनाती है, रूप फिर से दिखाई पड़े, मैं इसको बार बार देखूं। और वह जो हृदय का रूप के साथ संबंधन है उसका नाम ग्रंथि पड़ गई कि चैन नहीं पड़ता। मन तो जुड़ा ही हुआ है, तभी ना रूप भास रहा है वासना के रूप में। इसको समझिए। हम अब आवाज को ले लेते, कोई खास आवाज जन्म जन्म के लिए सुनने को मिले, ये इच्छा वासना है। जो कान किसी शब्द के साथ बनता नहीं, उसे जन्म जन्मांतर के श्रवण वासना के ने कर्ण के मालिक मन को बांध लिया है। अन्य विषय अब स्वाद हो, स्पर्श हो, गंध हो, इस वासना की ग्रंथि को समझा जा सकता है। ध्यान दें, सृष्टि में कहीं भी ज्ञान में बंधन नहीं है, वासना में बंधन है। फिर से कहते, ज्ञान में बंधन नहीं है। रूप का ज्ञान हो जाए कोई बंधन नहीं, रूप की वासना का बंधन है। ध्यान दीजिए, सूर्य की रोशनी मार्ग में रंगीन हो जाती, परंतु रोशनी तो रंगीन है नहीं। बादल में जो पानी के कण हैं वे इंद्रधनुष होकर दिखते हैं। रोशनी लाल पीली हरी नहीं हो गई, वो तो बादल की वासना है जो लाल पीली हरी रोशनी दिखाई पड़ती है। यह वक्री भवन ही तो ग्रंथि है ना। ग्रंथि है क्या? कि ज्ञान का वक्री भवन, ज्ञान का टेढ़ा हो जाना। दूसरे के साथ गांठ पड़े तो भी टेढ़ा हो जावे, और अपने में गांठ पड़े तो भी टेढ़ा हो जावे। ग्रंथि का प्रयोग कुटिलता के अर्थ में होता है। कुटिलता माने ज्ञान का टेढ़ा होना। सहज ज्ञान है कि जो हो रहा है सो ठीक है, जो किया जा रहा है सो ठीक है, एक का नहीं हो सबका, इसी का नाम ब्रह्म ज्ञान है। दूसरे शब्दों में ग्रंथि माने किसी भी विषय को चाहना, अपना अपनी इंद्री को किसी भी विषय के साथ में बांध देना ग्रंथि है। हाँ, अब स्टार्ट। अत्र ब्रह्म समुष्णते।
अपने जड़ को अंतःकरण के साथ बांध देना ग्रंथि है, गठान है। अपने जड़ को, जड़ क्या? अपनी इंद्रिय जड़, शरीर जड़, विषय जड़, इसको अपने अंतःकरण के साथ आपने बांध दिया, अर्थात वासना के बंधन को अंतःकरण में ले आए तो ग्रंथि हो गई। तो क्या हम ग्रंथि से बंध जाते? नहीं, बंधते नहीं, बंधे हुए से मालूम पड़ते हैं। ग्रंथि माने माया ही तो होता है, दूसरा कुछ नहीं। ग्रंथि माने कुटिलता, कुटिलता माने कपट, कपट माने माया। बोले बोले मीठा और मन में लूटने की इच्छा पाले हुई है, तो ऐसे ही कोई कुटिल कहेंगे। अब थोड़ा गुड़ भाषा बोलते हैं। ये जो नाशवान है वो हमेशा रहने वाला दिखता है, ये जो टुकड़े टुकड़े सब जगह मिलने वाले मालूम पड़ते हैं, ये जो दृश्य है वह दृष्टा मालूम पड़ता है, जो अनेक है वह एक से मिला हुआ मालूम पड़ता है। ध्यान दीजिए, ये बुद्धि यहाँ तादाद कर लेती है, यह इसका कौटिल्य है, इसी कुटिलता है। बुद्धि के कौटिल्य से आत्मा का कौटिल्य मालूम पड़ता है। जैसे बल्ब टेढ़ा हुए तो बिजली भी टेढ़ी मालूम पड़ती है, परंतु बल्ब के टेढ़े होने से क्या बिजली भी टेढ़ी हो गई? क्या बुद्धि की कुटिलता से आत्मा में कुटिलता आ गई? नहीं। स्वामी अखंडानंद जी कहते हैं ये जो अंतःकरण है, यह नाक है, कान है, आंख है, सब बल्ब शरीर के हैं, और अपना आत्मा विद्युत शरीर का है, तो स्वयं में कहीं कोई गांठ नहीं है। अब हम गांठ नहीं है तो मतलब समझते, एक गांठ हमें क्या पड़ जाए कि हम पैसे के बिना नहीं जी सकते, पैसा जरूरी है, विदेश में रहे बिना नहीं जी सकते। दूसरी गांठ यह पड़ जाए कि हम वैरागी हुए बिना नहीं जी सकते, सुखी नहीं हो सकते, ये दोनों गांठ ही है। इस प्रकार यह निवृत्ति परक गांठ है, विषय परायणता प्रवृत्ति परक गांठ है। देखिए निवृत्ति परक गांठ क्या बन गई? हम वैरागी बिना नहीं जी सकते, हम पैसे के बिना नहीं जी सकते। ये विषय परायणता वाली क्या गांठ है? या विषय परायणता प्रवृत्ति परक गांठ है कि ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। परंतु ज्ञान में न तो निवृत्ति की कृत्रिमता है और न ही प्रवृत्ति कृत्रिमता, वो तो सरल और सहज है, ठीक है, संतोष है, आनंद है, तो ग्रंथि से ही ग्रंथ बन जाता है। अतः कई ज्ञानी तो निर्ग्रंथ होकर विचरने का उपदेश देते हैं कि पोथी पन्ना फेंक कर विचरो हो निर्भाव। अब वो फिर यहाँ समझाते हैं यदा सर्वे अल्पविधन्ते हृदय ग्रंथ है। फिर भगवान के मंत्र में आते हैं, ज्ञानी जनों को कहना है कि हमारी यह कमजोरी है कि हम अपने ब्रह्म नहीं समझते। ये वस्तु है, यह किताब है, यह मूर्ति है, ये लड़की है, ये लड़का है, यह जनता में सब समझते हैं, पर अपने आप को नहीं समझते कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। अपने आप को ब्रह्म बोलने से ब्रह्म बोलने में परहेज है, गुरेज है, लेकिन बोलना समझना भाई ब्रह्म रूप हो गया। मेरे को भगवान, मेरी कोई इच्छा नहीं, जो प्रभु की इच्छा वो मेरी इच्छा है। ये सब कर्म का फल भगवान को ही समर्पित है, ना मैं कर्तापन में हूँ ना भोक्तापन में। ऐसा बोलते 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 ही अपने आप सब ज्ञान निकल जाएगा, सब ग्रंथियाँ टूटती चली जाएंगी। ध्यान दीजिए, हमारी कमजोरी है कि हम अपने आप को ब्रह्म नहीं समझते। अरे हम तो ब्रह्म से अधिक कोई है, कोई और है, माने जीव है, मनुष्य है, फला वर्ण के, फला ज्ञान जात के, फला योनि के, भोक्ता है, करता है, पापे पुण्य। ऐसा समझना हमारी अपनी कमजोरी है, हमारे अंतःकरण की कमजोरी है। यह कमजोरी, इसीलिए इसका नाम सनातन वैदिक धर्म है। ध्यान दीजिए, क्योंकि इसके अंदर में किसी भी किस्म की जात का, किसी किस्म की जात को महिमा मंडित नहीं किया गया। इसके अंदर किसी भी योनि को महिमा मंडित नहीं किया गया। इसके अंदर में मनुष्य को जो यदि किसी को महिमा मंडित किया, जो भी हो जिसको अनुभव हो गया क्या कि मैं जो हूँ ये शरीर नहीं हूँ, शरीर से निराला हूँ। ध्यान दीजिए, मैं कर्तापन भोक्तापन से हटकर मेरा स्वरूप है, उसमें अहंकार है ही नहीं। ऐसा हो जाए तो क्या है? ऐसा समझना हमारी अपनी कमजोरी है कि हम फला योनि के फला भोक्ता कर, हमारे अंतःकरण कमजोरी। ये कमजोरी, ये दुर्बलता ही हमारे हृदय की ग्रंथि है। इसी का नाम कुटिलता है, कौटिल्य है। और जब यह ग्रंथि का प्रभेदन हो जाता है, अर्थात जब ग्रंथि प्रभेद खुल जाती है, इसका भेद खत्म हो जाता है, गांठ खत्म हो जाती, खुल जाती है, तब मरण धर्मा प्राणी
अमृत पद को प्राप्त कर लेता है। यदा सर्वे प्रविजन्ते, हृदय की सारी ग्रंथियां खुल गई तो मरण धर्म प्राणी अमृत पद को प्राप्त कर रहा था, स्वयं में सायुज्य मुक्ति की तरफ भगवान के साथ तादात्म्य साधर्म हो जाता है उसका। और यही जीवन में इसी काल के इसी क्षण में ब्रह्म का बलिभांति अनुभव कर लेता। इसी गांठ खोलने के लिए तो ज्ञानी जन अनादिकाल से ब्रह्म उपदेश कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का मानस में काकभूषुंडी के द्वारा गरुड़ जी को दिया हुआ यह उपदेश कितना प्रसिद्ध है। जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। चिदात्मा और जड़ माया का ग्रंथि बंधन झूठा है। जड़ चेतन के अंदर में जो है चिदात्मा और जड़ माया का ग्रंथि बंधन झूठा है, माने गांठ वांठ कुछ नहीं है। ग्रंथि बंधन आभासिक है, प्रातिभाषिक है। चिदात्मा सर्वथा ग्रंथि से परे। यद्यपि मृषा छूट है, छूटता है, हमें ज्ञान नहीं है और हम झूठ मूठ की गांठ को वास्तविक गांठ समझ रहे हैं। हम रस्सी में सर्प के अध्यस्तता को सत्य समझ रहे हैं, वास्तविक स्वरूप रस्सी है, जहाँ सांप वहां है नहीं। सांप का समझना ही तो मृषा समझना है, झूठ समझना है। कोई सांप नहीं लिपटा हुआ अपने में, कहीं से कोई जड़ता लिपटी हुई नहीं है चेतन में। ध्यान दीजिए, यही तो ग्रंथि है और यही तो भ्रांति है कि चेतन में जड़ का कोई स्थान ही नहीं है। क्या बात है, चेतन है जैसे कमल का फूल का पानी से कोई लेना देना नहीं है, पानी दिखता ही नहीं उसके अंदर में। हमें ज्ञान नहीं है और हम झूठ मूठ की गांठ को वास्तविक गांठ समझ रहे हैं, हम भ्रांति को विश्वास समझ रहे हैं। हमारा अपना आत्मा जब परमात्मा का अंश है, इस सत्य की विस्मृति ही तो विपर्य उत्पन्न करती है। इस सत्य को हम भूल गए तो क्या उत्पन्न हो रहा है? विपर्य उत्पन्न हो रहा है, विपरीत अर्थ उत्पन्न हो रहा है कि हमारे सिवाय कोई दूसरा भी है और हम भयभीत हो जाते हैं, कुटिलता का शिकार हो जाते हैं। अतः हमें हमेशा सद्गुरु के श्री चरणों का और शौध स्मार्ट कर्म ग्रंथों में उनके नित्य उपदेश का चिंतन मनन निध्यासन करना चाहिए। ज्ञान की जन्मी भक्ति का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। तभी तो भगवान यम ने नचिकेता को कहा कि पाप का मूल है अभिमान, पाप मूल है अनात्मा की कामना। पाप का मूल क्या है? पाप जड़ क्या है? अनात्मा की कामना करना। कामना, आत्मा की कामना का सवाल नहीं पैदा होता। आत्मा में कामना का स्फुरण नहीं है, कामना के स्फुरण में आत्मा का योगदान है। क्या बात है, तो उसमें विकार नहीं है। इससे उबरने के लिए परमात्मा की अवधारणा से लेश मात्र भी हटने की आवश्यकता नहीं है और न ही तत्व ज्ञान की दिशा में बढ़ने के लिए महावाक्य के अतिरिक्त किसी अन्यथा वाक्य चिंतन मनन और निधिध्यासन की आवश्यकता है। ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, अहम ब्रह्मम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, ये महावाक्य है। ये स्थिति योगारूढ़ता है और इसीलिए ब्रह्मांत समस्ते अर्थात साधक ब्रह्म में इसी जीवन में व्यापक हो जाएगा। अर्थात ब्रह्म और आत्मा का लगाव भासता है, वेद का भ्रम भासता है, ये निवृत्त हो जाएगा। भगवान यमराज ने कहा अत्र माने इसी जीवन में, मरने की बात हम नहीं करते। स्वामी खंडानंद जी ने कहा अत्र की विवेचना करते हुए कि यह पद वायदे का सौदा नहीं है, यह कुछ के समान नहीं है। ब्रह्म का पद कोई वायदे का सौदा नहीं कि कोई बार्गनी हो रही है, यह कोई सदन के समान नहीं कि बार्गनी हो रही है, यह कोई आदमी की पराधीनता नहीं, इंद्रिय की पराधीनता नहीं, वृत्ति की पराधीनता नहीं है, स्थिति की पराधीनता नहीं है। अगर माने यहीं बैठे बैठे इसी हाल में, इस शरीर में, इसी स्थान में, इसी क्षण, इसी रूप में तुम कौन हो? कि ब्रह्म समझते, अर्थात मैंने ब्रह्म का अनुभव कर लिया, मैं ब्रह्म अनुभूत हो चुका हूँ। दूसरे शब्दों में मैं व्यापक की अनुभूति कर रहा हूँ। मुझ में और मेरे प्रभु में व्याप्ति को लेकर कोई भेद नहीं है, सब जगह वही छाए हुए और सब जगह मैं ही छाया हुआ हूँ। ध्यान दीजिए, क्योंकि मैं उससे अलग नहीं हूँ।
जैसे वो मुझसे अलग नहीं है वैसे मैं उनसे अलग नहीं हूँ। ध्यान दीजिए, एतावत अनुशासनम उस मंत्र में कहा गया, यही इतना अनुशासन है कि वह है। वेदांत का सनातन उद्देश्य क्या है? इतना ही वेद भगवान का उद्देश्य है कि हृदय की संपूर्ण ग्रंथियां भली भांति खुल जाने पर वह मरण धर्मा अविद्या की मनगढ़ंत जंजीरों से बंधा हुआ जीव अपने अंतःकरण के निर्मल दर्पण में प्रभु की उसी माया से कि झूठ मूठ की गांठ लगाने में कुटिल है, ईश्वर रूप को प्रतिपादित कर ब्रह्म की व्यापकता को अनुभव कर लेता है। अब थोड़ा सा और बात कर ले कि मृत्यु अमृतम होती क्या जो मरते है वो अमृत हो जाता है? नहीं रे, जो मरने वाला है कभी वो अमृत नहीं होता। माने शरीर असल में जो मरने वाला नहीं था, माने हमारा चिदात्मा, यही चिदात्मा कुटिल माया के भ्रम में पड़कर मल विक्षेप आवरण से आवृत अंतःकरण के दर्पण में अपने मूल स्वरूप परमात्मा के बिंब को ईश्वर अपना प्रतिबिंब न मानकर जीव भाव की झूठी ग्रंथि को अविद्या का सच्ची मानकर चमत्कारी माया के चंगुल से ज्ञानी महापुरुष की शरण लिए बिना छुड़ा नहीं पाता है, अर्थात ईश्वर होकर जीव समझता रहता है। यही ग्रंथि बोध है जो झूठ है और कोटि कोटि बार झूठ है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म की अवधारणा ही हमें सनातन सत्य का अनुभव करा पाएगी। यही ब्रह्म का समशन है और यही ब्रह्म का सनातन उद्देश्य भी है। दूसरे शब्दों में माया का आवरण चिदाभास से हट जाना ही अमर हो जाना है, मुक्ति है, मोक्ष है, जो स्वयं सिद्ध है। फिर समझ लीजिए, माया का आवरण चिदाभास से हट जाना ही अमर हो जाना है। अब 16वां मंत्र लेते हैं। भगवान यम ने ग्रंथि भेदन करने वाले ज्ञानी की ओर ग्रंथि कुटिलता से ग्रस्त अज्ञानी की मरणोत्तर गति को भी नचिकेता के माध्यम से हम सभी आत्मज्ञान के जिज्ञासु को समझा दिया। क्या ग्रंथि कुटिलता से ग्रस्त अज्ञानी की क्या गति होगी? ध्यान दीजिए, वह जीव जो यदि इस ग्रंथियां भेदन नहीं करता है, अर्थात चिदाभास से अहंकार को नहीं हटाता माया के आवरण से, तो क्या क्या उसको फल भोगना पड़ेगा, क्या उसकी गतियां होंगी, ये बताया है भगवान ने। शतम चैकाच हृदयस्य नाजस्तासां मूर्धान अभिमनि सत्सृतैका तयोर्धमायत्र व्रत तयेति विश्वंगन्या उत्क्रमणे भवन्ति। क्या कहा? हृदय की नाड्यम शतम चैका, हृदय कुल मिलाकर 101 नाड़ी है, एक को अधिक शतम, उनमें से एक मूर्धा की ओर निकली हुई है। मूर्धा अग्नि का एक मूर्धा माने कपाल, कपाल की ओर निकली हुई है। इस नाड़ी को सुषुम्ना कहते हैं। सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा ही जीव ऊपर के लोक में जाकर अमृत पद को प्राप्त कर लेता है। दूसरी 100 नाड़ियों के माध्यम से मरण काल में प्राण निकलता है। ध्यान दीजिए, विश्वं अन्या उत्क्रमणे भवन्ति, तो वह जीव नाना प्रकार की योनियों में ले जाया जाता है। तयो ऊर्ध्वम अयत्रम ऋतत्वेति, एक जो नाड़ी गई सुषुम्ना, उससे यदि प्राण निकलता है तो अमृत तत्व प्राप्त करता। दूसरी 100 नाड़ियां अन्य जो है वह उसके माध्यम से मरण काल में प्राण निकलता है, तो जीव नाना प्रकार की योनियों में ले जाया जाता है। यहाँ बताया तो विश्वक माने नाना गति वाली, अन्य नाड़ियां विश्वक है मैं नाना गति वाली, अर्थात इधर उधर जाने वाली ऊर्ध्वगामिनी है। विश्वंगन्या उत्क्रमण यदि प्राण निकलता है, वे संसार प्राप्ति की द्वारभूत हैं, अमृतत्व की हेतुभूत नहीं है। सुषुम्ना ही अमृत की हेतुभूत है। तो फिर कैसी है? वे उत्क्रमण अर्थात प्राण प्रयाण के लिए होती हैं। चूंकि प्रकरण हृदय की समस्त ग्रंथियों खुल जाने का है, माने साधक पुरुष की अविद्या क्षीण हो गई है और वह जीते जी ब्रह्मभूत हो गया है। ऐसे ज्ञानी पुरुष की मरणोत्तर गति नहीं है। उसे ब्रह्म के ऊपर पद के अलावा कहीं जाना आना नहीं है। यही उसको ब्रह्म साक्षात्कार होगा। तस्य प्राणान उत्क्रामन्ति, उसका प्राण माने
सो शरीर एक जगह से निकलकर दूसरी जगह नहीं जाता, वह सीधे सुषुम्ना नाड़ी के रास्ते मूर्धा स्थित सहस्त्रार को भेद कर वह सीधे आदित्य लोक में पहुंच जाता है। ध्यान दें, वो आदित्य लोक ही ब्रह्मलोक का प्रसिद्ध गेट है, द्वार है। ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर हम जो है इसके बाद उपनिषद की समाप्ति पर कहते हैं भगवान के क्या, अंगुष्ठ मात्र पुरुषो अंतरात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टं ते स्वाक्षरीरात् बृहन्मे मुञ्चादिवेशिकां धैर्येण तम विद्या शुक्रमृतम विद्या शुक्रमृतम ती। सबका अंतर्यामी व अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला पुरुष परम पुरुष सदैव मनुष्यों के हृदय देश में भली भांति स्थित है। उसको धैर्य पूर्वक अपने शरीर से ऐसे बाहर निकालें, पृथक करें जैसे मूंज से बीज को अलग कर, मूंग से बीज को अलग करते हैं, जैसे मूंज से बीज को अलग करते हैं। इसको और उसे विशुद्ध और अमृत स्वरूप जाने। हृदय के अनुरूप अंगूठे के आकार वाले परमात्मा मनुष्य के अंतःकरण के भीतर निवास करते हैं, हम समझते आए, तो भी मनुष्य उनकी ओर देखता तक नहीं। परंतु जो उनको देखना चाहते हैं उन्हें समझना होगा कि वे शरीर से विलक्षण है, न्यारे हैं और साथ ही आत्मा से भी सर्वथा विलक्षण है। उस परमेश्वर को विशुद्ध अमृत समझना होगा, वही विशुद्ध अमृत है और वही एकमात्र विशुद्ध अमृत है। फिर समझिए इसको, तो स्वामी विद्यारण्य जी महाराज ने पंचदशी में कहा है, अहम वृत्तै चिदाभास काम क्रोधाद केषु च संव्याप्त वर्तते तप्ते लोहे वह्नि यथा तथा। जैसे तपा हुआ लोहा, तपे हुए लोहे में, गर्म लोहे में अग्नि सब जगह व्याप्त रहती, उसी प्रकार चिदाभास जो है हमारा आत्मा का जो भाव है वो अहम वृत्ति में काम क्रोधादि वृत्ति में भी व्याप्त रहता है, वहां भी व्याप्त है वो, जैसे लोहे में अग्नि व्याप्त। परंतु मान ले कि हमारे अंदर विषय आकार वृत्तियां न हो, मान लो, परंतु अहंकार आदि वृत्तियां तो रहती हैं। मैं करता हुई भाव तो रहता है, मैं भोगता हुई भाव तो रहता है, ठीक है। इस प्रकार की वृत्तियों में अहम की वृत्ति स्पष्ट अनुभव में आती है। अनुभव का कारण क्या है? चिदाभास माने जीवात्मा। कारण की वृत्ति तो जड़ है, स्वयं तो प्रकाशित होने से रही, अर्थात स्वयं प्रकाशित नहीं हो सकती। इसी प्रकार अन्य सभी प्रकार की वृत्तियों में, जैसे काम की हो, क्रोध की हो, लोभ की हो, दया की हो, क्षमा की हो, करुणा अथवा त्याग की हो, ये सभी जड़ है और चिदाभास इन्हें प्रकाशित करता है। दूसरे शब्दों में सभी वृत्तियां चिदाभास युक्त होती ही हैं। चिदाभास वृत्तियों में उसी प्रकार, चिदाभास वृत्तियों में उसी प्रकार से व्याप्त है जिस प्रकार अग्नि से तत्व होकर लोहा लाल हो जाता है और अंधेरे में भी चमकने लगता है। इसको समझिए। जैसे तपा हुआ लोहे का गोला केवल अपने को प्रकाशित करता है, उसके प्रकाश से अन्य कोई चीज प्रकाशित नहीं हो पाती, उसके प्रकाश का कोई लाभ नहीं होता, उसका प्रकाश अपने अंदर किसी भी अन्य वस्तु को प्रकाशित नहीं कर पाता। उसी प्रकार हमारे अंदर जब अहम वृत्ति या दया वृत्ति जैसी कोई वृत्ति होती है, उसमें व्यापदाभास उस समय उसे ही उस वृत्ति को प्रकाशित करता है। ध्यान दीजिए, उस चेतना से अन्य प्रकाशित नहीं होता, यहाँ तक कि दो वृत्तियों के बीच की संधि को भी चिदाभास प्रकाशित नहीं करता। उसका प्रकाशक कूटस्थ या साक्षी चैतन्य माने ब्रह्म है। ध्यान दीजिए, भगवान यम ने परमात्मा को स्वात्म माने चिदाभास से, माने जीवात्मा से, और जीवात्मा से इसके शरीर जीवात्मा को इस शरीर से पृथक बताया और इसी परम को विशुद्ध अमृत कहा है। भगवान यम ने अपने ब्रह्म ज्ञान के उपदेश में जैसे देह के बाहर चिदाभास और ब्रह्म माने कूटस्थ का विवेचन किया है, देह के बाहर चिदाभास का,